नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैनपुर। अभी 20 रुपए का नोट काफी वायरल हो रहा है, जिस पर एक मैसेज भी लिखा हुआ है, रिया चक्रवर्ती बेवफा है। अब देखिए, इसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो देख करके बिल्कुल 100% ये दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के विषय में ही ये लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती बेवफा है। चूंकि पीछे का मैसेज आप देखिए और उसके पास जो लिखा हुआ है सॉरी बाबू, तो ये सॉरी बाबू बोलने वाली रिया चक्रवर्ती ही है, जिस समय वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उसके मृत शरीर पे हाथ रख करके कही थी सॉरी बाबू। तो इसमें बहुत भयंकर गलती उन्होंने किया होगा, जिसका पश्चाताप करने के लिए उसने सॉरी बाबू कहा था। लेकिन सॉरी बोलने से पश्चाताप का अंत नहीं हो जाता है, उसका जुर्माना भरना पड़ता है, उससे भी गलत अंत हो जाता है इंसान का, गलत करने वालों के लिए। तो अभी काफी वायरल हो रहा है ये नोट पर लिखा हुआ रिया चक्रवर्ती बेवफा है, जिसका आपने देखा। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं तो 2016 की बात अगर हम करें तो उसमें भी 10 रुपए के नोट पे, यानी कि 10 रुपए से लेके 2000 नोट तक की हम बात आपको करेंगे। ये 2016 की बात हम करें, उसमें लिखा हुआ था सोनम गुप्ता बेवफा है। और ये सोनम गुप्ता बेवफा की जो बातें थी वो न जाने कितने इस कॉलेज में, यानी स्कूल के बच्चों को तो नहीं कहेंगे, क्योंकि स्कूल के बच्चे छोटी होती हैं, वो उसमें बेवफाई वाली बात नहीं आती, क्योंकि मोहब्बत से कहीं ना कहीं प्यार के विश्वास पे ये एक घातक रूप है जिसमें लोग कहते हैं वो बेवफा है। उसमें सच क्या है गलत क्या है ये तो कहना मुश्किल है, चूंकि सोनम गुप्ता कभी मिली नहीं, ना पता चल पाया कि वो सोनम क्या है। लेकिन कॉलेज में हर लड़की सोनम नाम की लड़की से जरूर पूछती थी, क्या तुम ही वो सोनम गुप्ता हो। यहाँ तक कि घर के पेरेंट्स भी, जिसका नाम सोनम था या सोनम से संबंधित था, भले ही उसकी टाइटल कुछ हो, सरनेम कुछ हो, लेकिन उस पर जरूर एक पिंच करते कि क्या तुम सोनम हो, तुम ही तो नहीं हो जो टाइटल बदल के या कुछ करके आपने नोट पे ऐसा किया है। तो बहुत सारे सोनम को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत लोगों ने उससे वो पूछा, मीडिया वालों तक ने भी छोड़ा नहीं, उन लोगों ने ही पूछा, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो सोनम गुप्ता कौन है, जिसमें 10 रुपए से लेकर के 2000 नोट तक में लोगों ने उसको रंग दिया कि सोनम गुप्ता बेवफा है। तो पहली बात हम आपको ये बता दें कि वायरल क्या होती है। वायरल जो भी होता है मैसेज मैन टू मैन वायरल हो जाता है, और लोग इसको बहुत दिलचस्पी से देखते हैं कि इसमें ये दिलचस्प बातें हैं कि इसके विषय में लिखा गया है, और एक दूसरे को शेयर करते चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो भी हमारा भारतीय नोट है, ये हमारी गरिमा है, ये हमारे देश की संपत्ति है, और इसको नष्ट नहीं करना चाहिए हमें, आपको, किसी को भी। और दूसरी तरह अगर हम देखते हैं किसी को नष्ट करते हुए भी, तो सबसे पहले हमारे भारतीय होने का एक लक्ष्य होना चाहिए, भारतीय होने का एक हक होना चाहिए कि उस चीज़ों को, गलती करने वाले व्यक्ति को, वो महिला हो या पुरुष हो, हमसे उम्र में बड़ा हो या हमसे छोटा हो, उसका हाथ पकड़े और उसको समझाएं कि ये एक अपराध है, नोट को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, न उस पर गलत रूप से आप मैसेज दीजिए। आप मैसेज देने के लिए बहुत सारे विधा है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप दे सकते हैं। कागज पर लिख करके दीजिए, पत्र है लिख के दे दीजिए, इन्वेलप खरीदिए, उस पर आप लिख करके डाल दीजिए, ये सब चलेगा। आजकल बहुत सारा ऐसा व्यवस्था है जिससे कर सकते हैं। नोट ही नहीं है कि नोट को आप डिस्ट्रॉय कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि नोट को रोल बना करके मुंह पे रख करके उसको जलाते हुए, यानी हम सिगरेट पी रहे हैं, ऐसा देखा है मैंने वायरल को, टिकटॉक वगैरह को। तो ये सब क्या अपराध नहीं लगता है कि हम नोट को उस तरह का गलत रूप से इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी मिसयूज जिसको कहेंगे। तो मिसयूज करने के लिए नोट नहीं हुआ है, ना कोई भी ऐसा भारतीय चीज जिस पर भारत का अधिकार है, सबके लिए है। हम अगर आज धरती पे हैं तो हम सिर्फ भोगने के लिए है, अच्छा करने के लिए, गलत करने के लिए नहीं है। इतना तक हम आपको बता दें, जिस बच्चे को हम जन्म देते हैं उसकी हत्या भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक भारत की संपत्ति, यानी भारत के बच्चे हो जाते हैं। हमने जन्म दिया तो क्या दिया, ठीक उसी तरह से जिस तरह हमारे पास जमीन है, उसका अधिकार सिर्फ हमारे पास है, भले ही व्हाइट रूप से हमने उसको खरीदा है या फिर हमारे पूर्वजों की वो संपत्ति है, उस पर हम हक जताते हैं कि ये मेरा, वो मेरा। ये इसका मतलब कोई उस पर हक भी जताता है गर्व रूप से, हमारे पड़ोसी होते हैं कोई भी, तो कोर्ट तक हम जाते हैं मामला को लेकर कि देखो मेरी चीजों में उसने अपना पैर अड़ाया है या उसने इसको हड़पने की चीजें की हैं, तो उस पर कोर्ट का भी निर्णय आता है और जो चीज हमारी थी हम तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जमीन हमारा है। जहां सार्वजनिक रूप से कुछ भी निर्माण होना है, वहां वो जमीन भी आपसे छीन ली जाती है। ये भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर पूर्ण निर्माण अगर उससे होना है, पुल निर्माण जिस पे ट्रेन नीचे से गुजरती है और बहुत सारे लोग कट जाते हैं, उस व्यवस्था को देखते हुए वहां की व्यवस्था में सरकार क्या करती है, पुल निर्माण के लिए उनको जमीन चाहिए होता है। और वो जमीन कहां से मिलेगा? अगर किसी आदमी का अगर वहां पे जमीन है तो वो सरकार लेगी ही लेगी आपसे, प्रस्ताव पास होने के बाद
और चूंकि उस पर पुल निर्माण होना है सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से, और उसका भले ही आपको पैसा मिलता है, आप ना चाहते हुए भी वो जमीन आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको तोड़ दिया जाएगा और आपको उतना पैसा आपके हाथ में डाल दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह बाढ़ग्रस्त इलाके में आप देखेंगे कि बहुत सारा जो धान होता है, आपको गेहूं होता है, कुछ भी अगर बाढ़ के ऊपर यानी प्रकृति आपदा जो होती है उसमें अगर दह जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है किसानों की मेहनत, तो सरकार उस पे पैसे उस किसान को देते हैं कि कोई बात नहीं, फिर से आप हौसला को बुलंद कीजिए और ये पैसा आपके काम आएगा, इससे आप आगे जाइए। तो कुछ भी ऐसा होता है अचानक में तो सरकार देती है, इंसान के मरने के बाद भी देती है कि अगर गलत रूप से वो मर जाता है आपदा में तो सरकार उसको हेल्प करती है। आपका जमीन जो है वो नदी में कट के चला जाता है तो भी सरकार देती है, पुल बनता है तो भी सरकार देती है। इस तरह सरकार की चीजें जो हमारा संविधान बना है उस संविधान के अनुसार हमको आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ये कहीं चीज का नहीं है कि नोट को हम काट दें, नोट को गलत रूप से उसको मैसेज हम वायरल करवा दें, या फिर चूंकि ये चीज गलत चीज बहुत जल्दी वायरल होता है, सच को आगे बढ़ने में थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है, फूंक फूंक के चलना पड़ता है। लेकिन गलत चीज बहुत जल्द लोग एक दूसरे से लेते चले जाते हैं और सोचते भी नहीं है कि इसको हमको आगे बढ़ाने से इसका नतीजा क्या होगा। अभी हम झंडे की बात करें तो झंडा क्या है, ये हमारी गरिमा है, हमारी जान है, जान से बढ़कर उस झंडे को हम पूजते हैं। इसका मतलब नहीं कि हमने मिठाई खाया, समोसा खाया, 15 जगह 26 जनवरी की हम बात करें और छोटा छोटा जो झंडा मिलता रहता है उसको लिए और कुछ रुमाल मेरे पास नहीं है तो उसमें हम पोंछ ले, नहीं, अपने कपड़े में पोंछ लीजिए अपना गंदा हाथ, लेकिन उस झंडे पे आपका अधिकार नहीं है कि उस झंडे को आप हाथ पोंछ करके डिस्ट्रॉय करके उसको फेंक दे, ये अधिकार नहीं जाता। वो झंडा हमारी गरिमा है, सर से सरक जाए ऊपर की बातें हैं, सर कट जाए, कलम हो जाए, ये तो कबूल है, मगर झंडे पे आंच नहीं आने देगा, ये आने देंगे ये कहना होगा। क्योंकि इसी आंच के लिए कितने हमारे पूर्वज शहीद हो चुके हैं, इसी की लड़ाई तो आज लड़ी जा रही है। आप देख रहे हैं ना चीन और हिंदुस्तान के बीच क्या हो रहा है, इतने लोग आज फिर पुनः हमारे कुछ महीने की बात है ना जो शहीद हो गए, किस लिए शहीद हो गए। तो ये हमारी नोट है, जो हमारा झंडा है, तो इस पे आंच नहीं आना चाहिए। जो भी है उसकी सुरक्षा करने के लिए हम इतने 130 करोड़ की जनता सुरक्षा के लिए भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे नोट को या हमारे झंडा को या हमारे जमीन को कोई भी आदमी हथियार ले या हमारे भारतीय ही उसका डिस्ट्रॉय करे तो उसका हाथ नहीं पकड़े। हाँ, कुछ लोग को उतना अकल नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो वो लोग वो काम करते हैं तो उनको हम समझा सकते हैं, बखूबी बता सकते हैं, उस चीजों का पाठ पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि उस चीजों को हम वायरल कर दें। वायरल करने वाले उससे पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, या फिर जिनके पास ब्रेन नहीं है वो भी हैं। तो सभी लोग समझना चाहिए, वायरल कभी मत कीजिए, उस पर सोचिए और उस गति से वहीं पे एक्शन लीजिए और उसी चीज को वहां पे रोकिए, ब्लॉक कीजिए, ताकि ये वायरल हो ही नहीं। जिसके पास भी जाए इसको ब्लॉक करने की कोशिश कीजिए कि ब्लॉक कर दिया जाए और वो आगे नहीं बढ़े, क्योंकि एक अपराध है और हमको और आपको अपराध का साथ सहयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको वहीं पे रोकिए। और बात आ रही है अभी फिर 20 रुपए के नोट पे, जिससे पीछे भी आपने मैसेज दिया सॉरी बाबू का, तो ये रिया चक्रवर्ती का ही है 110%, तो बेवफा है और उसके लिए सीबीआई यहाँ पे आ ही गई है और पूरी चीज। चौथा दिन भी पड़ताल जारी है, 5वां दिन भी होगा, 6ठा दिन इस होता ही चला जाएगा। अभी गोवा से भी आ चुके हैं, अभी गौरव आर्या जिनसे भी पूछताछ हुई है, तो वो आगे आएगा। आईने पे जो भी डस्ट है उस डस्ट को तो हटना ही हटना है, बेवफाई सामने आएगी। और कोशिश कीजिए आज के दौर में जो लोग भी हैं यहाँ पे इस धरती पे, जो भी गलत कर रहे हैं या गलत का मंशा रखते हैं, वो बिल्कुल ही व्हाइट में आ जाइए और अभी से अपने कदम को बिल्कुल ही सुरक्षित और सुरक्षित होकर के उसको आगे रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़िए। गलत रूप से कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो गलत का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, इतना आप हमेशा याद रखें।